नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा है 12th क्लास का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और इसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने जो फ्लावर्स की जो हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो हमने डिस्कस किए थे। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है एक फ्लावर होता है। हमने एल सेक्शन देखा था फ्लावर का, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फ्लावर्स के जो है पार्ट्स होते हैं, कौन के एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं और कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि एंडोशियम गाइनोशियम के बारे में डिस्कस किया था, सेपल्स पेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम आगे वाला पढ़ेंगे और उसमें हम स्टार्टिंग करते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक्स है दैट इज स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करते चलती हूँ, हम रीड करते चलते हैं। चलिए, ओके। तो सबसे पहले देते हैं स्टेमन्स, देन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड देन पोलन ग्रेन्स। चलिए, देन फिगर 2.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobe structure called the anther। अब देखिए, बात हो रही है स्टेमन की। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जो एंड्रोगाइनेशियम होता है, एंडोशियम जो होता है, एंडोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंडोशियम, और जिसकी यूनिट होती है स्टेमन, यानी कि एंडोशियम में हमें स्टेमन प्रेजेंट होता है, और स्टेमन जो होता है वो होता है मेल सेक्सुअल ऑर्गेन होते हैं फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिसमें हमें टू पार्ट दिखते हैं। एक होता है फिलामेंट जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है ऊपर की तरफ बाइलोब्ड एंथर। ठीक है, तो देखिए हम इसको देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये कि स्टेमन है। ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है फ्लावर्स के अंदर। तो हम स्टेमन देख रहे हैं, स्टेमन में हम देख रहे हैं ये जो पूरा लंबा ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है पूरा है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। और यहाँ पर हमें दिख रहा है एंथर, इसको एंथर बोलते हैं। देखिए, ये डिवाइडेड है बीच में से, यानी कि हमें दो लोब दिख रहे हैं, तो ये बाइलोब्ड है। तो स्टेमन जो है दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक होता है एंथर जो कि बाइलोब्ड होता है, और एक होता है लॉन्ग जो है ट्यूब लाइक, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन, सॉरी इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे वही लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है कि जो स्टेमन होता है वो जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है सिलेंड्रिकल लॉन्ग पार्ट, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और एक होता है टर्मिनल जो कि बाइलोब्ड होता है, दो उसमें लोब प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एंथर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो स्टेमन की स्ट्रक्चर हमें समझ में आई। चलिए आगे रीड कर लेते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड द फिलामेंट, देखिए, इज अटैच टू अ थैलेमस और द पेटल और द फ्लास्क। अब देखिए, ये जो फिलामेंट है, हमने देखा कि स्टेमन जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक फिलामेंट एक एंथर। तो जो फिलामेंट है वो अटैच हो, उसका जो प्रॉक्सिमल जो एंड होता है वो अटैच होता है किससे? थैलेमस से। तो दो यहाँ पर कंडीशन हो सकती है, ये जो फिलामेंट है या तो थैलेमस से अटैच हो सकता है या फिर पेटल से। ठीक है, या तो पेटल्स पे वो फ्यूज कर सकता है जाकर के, अटैच हो सकता है, या फिर थैलेमस पे। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हुआ पॉइंट। देन द नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन द फ्लावर और डिफरेंट स्पीशीज। अब बात हो रही है कि नंबर्स की, अब बात हो रही है स्टेमन्स की लेंथ की, कि स्टेमन की जो लेंथ होती है या फिर उस स्टेमन्स के जो नंबर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं अलग स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज में हमें एंथर्स के अलग अलग नंबर देखने को मिलेंगे और अलग अलग हमें लेंथ देखने को मिलेगी। तो वो क्या है, वहाँ पर हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। स्पीशीज टू स्पीशीज जो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के स्पीशीज में डिफरेंट नंबर और डिफरेंट हमें लेंथ देखने को मिलती है किसकी? स्टेमन्स की। इज दैट क्लियर? चलिए आगे वाली लाइन देख लेते हैं। If you were to collect stamens each from 10 flowers, okay, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in the size seen in nature। अब देखिए, वही बात हो रही है कि किस तरह से हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। अगर हम अलग अलग 10 फ्लावर्स की, अलग अलग 10 स्पीशीज़ की जो है हम एंथर कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर स्टेमन में हमें वहाँ पर स्टेमन अलग अलग जो है साइज़ की अलग अलग नंबर्स में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो किस तरह से जो है नेचर में हम वेरिएशंस को देखते हैं। ओके, तो ये दे रखा है यहाँ पे। चलिए आगे वाला देख लेते हैं। Carefully observation of each stamen under a descending microscope and making dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in the shape and attachment of anthers is different flowers। हम देखते हैं कि हम माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह की स्ट्रक्चर है, तो हमें वहाँ पर बिल्कुल डिस्टिंक्ट जो है वहाँ डायग्राम हम देख सकते हैं। वहाँ पे हमें जो अलग अलग जो है शेप नज़र आएगी, अटैचमेंट का जो एंथर अटैच है वो हमें डिफरेंट फ्लावर्स में उसकी अटैचमेंट जो है डिफरेंट तरह की नज़र आएगी। कुछ में हमें दिखेगा कि जो एंटर है अटैच है थैलेमस से, कुछ में हमें दिखेगा कि जो एंटर है वो पेटल से अरेंज है। ठीक है, तो हमें वहाँ पे हम जब ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी माइक्रोस्कोप में करते हैं, तो वहाँ पर हमें डिस्टिंक्ट टाइप की रेंज में और शेप में वहाँ पर और अटैचमेंट में हमें वेरिएशंस वहाँ पर नजर आते हैं फ्लावर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशंस की बात हो रही है। अब आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। ओके, देखिए,
यहाँ से रीड करेंगे हम। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म anther is a bilobe with each lobe having two theca. They are diathecous. Okay, often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. अब देखिए बात हो रही है किसकी, अगर हम एंजियोस्पर्म की एंथर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एंथर बाइलोब दिखेगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म हमें जो एंथर है बाइलोब दिखेंगे और वहाँ पर जो बाइलोब है उसमें यानी कि दो लोब प्रेजेंट है और दोनों लोब में जो हमें टू थीका दिखेंगी। ठीक है, थीका स्ट्रक्चर हमें दिखेगा और ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे उसको क्या, डाइथीकस। अगर दो थीका हमें दिख रही है तो उसको बोलेंगे डाइथीकस। तो हमें यहाँ पे बाइलोब डाइथीकस एंथर देखने को मिलता है। कहाँ पर, एंजियोस्पर्म्स में। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से है ना। देखिए ये बाइलोब्ड है। ठीक है, दो लोब्स हैं और यहाँ दोनों में हमें अलग अलग थीका दिख रही है, दो थीका अलग अलग दिख रही है और जो कि सेपरेट हो रही है एक दूसरे से, जो अलग हैं। ठीक है, बीच में जो है सेपरेटिंग डिस्क है वहाँ से वो अलग हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, दो हमें थीका दिख रही है किसमें, स्टेमन में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एंथर के अंदर जो बाइलोब्ड एंथर है उसमें हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे डाइथीकस। ठीक है, चलिए देन ओके मार्कर ले लेते हैं। ओके, ऑफन लैंग्वेज ग्रूव जो होती है वो सेपरेट कर, दोनों थीका को एक दूसरे से सेपरेट करती है। एक लंबी ग्रूव होती है, इसको खांच टाइप की बोलते हैं, सेपरेशन एक डिस्क टाइप की बोल सकते हैं। वो ग्रूव होती है जो कि दोनों थीका को एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसके एंथर की बात करें तो वो बाइलोब्ड होता है और डाइथीकस होता है, यानी कि हर लोब में टू थीका प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? चलिए लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंथर की तो हम जो है ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं एंथर का, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाइलोब जो नेचर है एंथर में, हमें वहाँ पर क्या है, डिस्टिंक्ट जो है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। अगर हम ट्रांसफर टीएस देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं एंथर का, तो वहाँ पर हमें ये जो फीचर्स होता है वो बिल्कुल हमें एंथर की बिल्कुल डिस्टिंक्टली हमें वहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, किस तरह से बाइलोब नेचर में हमें जो थीका नज़र आती है वो बिल्कुल थीका सेपरेट नज़र आती है ग्रूव के थ्रू, और वो हमें बिल्कुल डिस्टिंक्ट फीचर्स वहाँ नज़र आते हैं। द एंथर इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू इन ईच लोब। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, माइक्रोस्पेंजिया की बात हो रही है। देखिए अब यहाँ पर जो है, देखिए ये टिपिकल स्टेमन है और यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल कट सेक्शन देख रहे हैं एंथर का। यहाँ पर 3 डायमेंशनल हम टेक्सचर देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये जो ऊपर का जो है ये एंथर है ना, ये एंथर है ना। ठीक है, इसका हम पूरा इसको जूम करके देखते हैं। अब एंथर है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दो लोब दिख रहे हैं। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको देखो, ये हमें दो लोब दिख रहे हैं, यहाँ पे दो लोब दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दो लोब दिख रहे हैं यानी कि यहाँ पर हमें 4 माइक्रोस्पोंजिया दिख रही हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दो लोब हैं यहाँ, इन दो लोब में हर लोब में 2 माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट होती है, यानी कि दो लोब में कितने माइक्रोस्पोंजिया होंगी, 4 माइक्रोस्पोंजिया होंगी। हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दो लोब में हमें यहाँ पर जो है माइक्रोस्पोंजिया यहाँ पर हमें नज़र आती हैं। ठीक है, चलिए हमने देखा, ये हमने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर। देखिए चलिए, तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आई, हमें यहाँ पर नज़र आई 2 माइक्रोस्पोंजिया ईच लोब में, यानी कि 4 हमें माइक्रोस्पोंजिया यहाँ पर नज़र आती हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला देख लेते हैं। ये देखिए, तो हम यहीं पे बात हो रही है, यही एक्सप्लेन कर रखा है। द एंथर इज अ, चलिए देखिए, द एंथर इज अ 4 साइडेड, ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने कॉर्नर में यहाँ पर देखा ना, ये कॉर्नर्स है यहाँ पर। ठीक है, 4 कॉर्नर प्रेजेंट है और चारों में अलग अलग माइक्रोन के 2 लोब हैं, 4 कॉर्नर हमें दिख रहे हैं और 4 कॉर्नर में 2 लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट है, यानी कि हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, हमें ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए इससे 2 लोब हैं और 2 लोब्स के अंदर 4 कॉर्नर हमें दिख रहे हैं और 4 कॉर्नर में हर कॉर्नर में हमें एक माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी अंतर की, बाइलोब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है अंतर का। इज दैट क्लियर? चलिए साफ साफ नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर हमें। चलिए देन आगे वाला देख लेते हैं क्या दे रखा है। ओके ओके, द माइक्रोस्पोंजिया डेवलप फर्दर द बिकेम पोलन सेक। अब बात करते हैं, जो माइक्रोस्पोंजिया होती है डेवलप होती है और फिर ये कन्वर्ट होती है पोलन सेक्स में। यानी कि हम देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोंजिया है वो माइक्रोस्पोंजिया किस में प्रेजेंट है, लोब से प्रेजेंट है। हर लोब में 2 माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट है, इसलिए एंथर का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ।
ठीक है, 4 कॉर्नर प्रेजेंट है तो टेट्रा यानी कि 4 यानी कि टेट्रा, तो 4 टेट्रा हेडर हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और चारों में हमें 4 लोकेटेड माइक्रोस्पोंजिया होती हैं अलग अलग कॉर्नर्स में, यानी कि 2 लोब में जो हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट है। तो कितनी 4 माइक्रोस्पोंजिया होगी। तो ये माइक्रोस्पोंजिया फर्दर जब डेवलप होती है तो ये क्या बनाती है, पोलन सैक्स बनाती है, जिसे हम फर्दर स्टडी करेंगे, बता देते हैं, आपको बता देती हूँ कि पोलन सैक्स होते हैं, फिर उसमें देखती है पोलन सैक जो होते हैं वहाँ पर फिर पोलन ग्रेन्स बनते हैं किस तरह से, तो वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो अभी हम इतना देख लेते हैं कि जो माइक्रोस्पोंजिया है वो आगे जाकर के डेवलप होती है और क्या बनाती है, पोलन सैक्स बनाती है, जिसके अंदर फिर वापस फिर उसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो वो हम फर्दर पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या हमने समझा कि माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट है, उनमें बनता है पोलन सैक्स, वो डेवलप होकर बनाती है पोलन सैक्स। इज दैट क्लियर? चलिए, दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल सो द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। तो जैसे मैं आपको बताया, और फिर वो क्या करती है, एक्सटेंड होती है, लॉन्गिट्यूडनली जो है वो एक्सटेंड होती हैं और क्या बनाती हैं, एंथर के अंदर फिर वो पैक हो जाती हैं और वो बनाती हैं पोलन सैक्स जो है उसके अंदर बनते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। फर्दर वो पोलन ग्रेन्स को बनाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोंजिया। आप देख लिए, अब इसकी हम स्टडी करेंगे। चलिए ओके, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजिया की बात हो रही है। इन अ ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स लेयर, द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टेपिटम। ठीक है, अब बात हो रही है, चलिए फिगर हम 2.3 पे आ जाते हैं, वहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन जो है करूँगी आपको और आपसे समझ में आएगा। चलिए फिगर 2.3 पे आ जाते हैं, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर देखिए ये बात हो रही है, यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए दे रखा है ये ट्रांसफर सेक्शन। सेकेंड, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए मेच्योर एंथर इन लास्ट व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोंजियम शोइंग वॉल लेयर्स एंड डेहेसेंस। यहाँ पर डेहेसेंस दे रखा है, तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर किसकी देख रहे हैं हम, टीएस सेक्शन हम देख रहे हैं किसका, एंथर का, मेच्योर एंथर का, जिसमें हम अलग अलग वॉल लेयर्स देखेंगे। देखिए ये बात हो रही है यहाँ पे, देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम एक स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या नजर आएगा, देखिए ये हम स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल लेयर्स दिख रही है हमें, यहाँ पर ये दिख रही है मिडिल, ये दिख रही है एपिडर्मिस, दिख रही है एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमें एपिडर्मिस दिख रही है, ये एपिडर्मिस दिख रही है हमें। देन हम देख रहे हैं एंडोथीसियम, इसके नीचे जो है वो एंडोथीसियम प्रेजेंट है। फिर देख रहे हैं मिडिल लेयर प्रेजेंट है, फिर देख रहे हैं हम माइक्रोस्कोप मदर सेल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी लेयर्स जो है प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रेजेंट है क्या, एपिडर्मिस प्रेजेंट है लेयर, फिर एंडोथीसियम प्रेजेंट है, उसके बाद अंदर स्पोरेंजियम टिश्यू प्रेजेंट है और टेपिडम। तो हमें देखो 4 लेयर याद रखनी है। देखिए सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, स्पोरेंजियम में जो लेयर की बात हो रही है एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टेपिडम। अब अंदर से बाहर की अगर बात करें ऑर्डर में, अगर अंदर से बाहर बात करते हैं स्पोरेंजियम में, तो सबसे पहले टेपिडम, देन मिडिल लेयर, देन एंडोथीसियम, देन एपिडर्मिस। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें वॉल में हमें 4 जो है यहाँ पर माइक्रोस्पोंजिया के अंदर हमें 4 यहाँ पर जो है वॉल दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेमिला, देन टेपिटम। ठीक है, और अंदर से बाहर टेपिटम, मिडिल लेमिला, एंडोथीसियम, देन एपिडर्मिस। तो हम देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोंजियम है उसमें हमें 4 जो है हमें लेयर्स दिखाई दी, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, वो देखो ये दे रखा है यहाँ पे, जो हमने अभी रीड किया यहाँ पे, वो हमने स्ट्रक्चर फिगर के अंदर देखा। ठीक है, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और द टेपिटम। ठीक है, अब देखिए मिडल एपिडर्मिस प्रेजेंट है, हम इसके बारे में और भी बहुत सारा पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से ये फंक्शनली जो है एक्टिव कहाँ यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस के जो है यहाँ परफॉर्म करते हैं। देखिए द आउटर 3 वॉल्स लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन एंड हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। अब यहाँ पर बात हो रही है कि फंक्शंस की बात हो रही है, तो 3 वॉल लेयर जो है, ठीक है, आउटर जो 3 वॉल लेयर है कौन कौन सी हमने देखी, एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन हम मिडिल लेमिला। ये तीनों लेयर तो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है और क्या करती है, एंथर को
जो है एंथर डाइजेशन ऑफ एंथर और क्या करती है, हेल्प करती हैं किसको, एंथर के डाइजेशन से पोलन ग्रेन्स को रिलीज करने में। ठीक है, अब देखिए पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन तो भाई प्रेजेंट है माइक्रोस्पोंजिया के अंदर ही तो है। माइक्रोस्पोंजिया जो है वो डेवलप करके पोलन सैक बनाती है और पोलन सैक के अंदर फिर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उनको रिलीज करने में हेल्प करती है। यानी कि सबसे पहले अब पोलन ग्रेन रिलीज कब होंगे, जब ये वॉल लेयर डेhiscence होंगी, वॉल लेयर जो है रैप्चर्ड होंगी, डेhiscence तभी तो वो पोलन ग्रेन वहाँ से रिलीज हो पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों वॉल लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडल लैमेला, तीनों जो है प्रोटेक्शन का काम करती है और साथ ही क्या करती है, डेhiscence में काम करती है, एंथर को डेhiscence करती है जिससे कि पोलन ग्रेन रिलीज हो सके। पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तभी तो पोलिनेशन होगा। ठीक है, तभी तो फर्दर फिर प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं ये तीनों जो लेयर्स होती हैं वो डेhiscence में हेल्प करती हैं जिससे कि पोलन ग्रेन रिलीज हो सके एंथर से, और साथ ही क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। चलिए हमने देख लिया। देन द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिमाग में रखेंगे इसको, एक क्वेश्चन में ये जो है पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है इसके बारे में। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम। जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है, हमने देखा था 4 लेयर्स है, तो इनर मोस्ट होती है टेपिटम, और टेपिटम जो लेयर होती है वो सबसे अंदर की लेयर होती है। वो क्या करती है, देखिए इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है। जो पोलन ग्रेन वहाँ डेवलप होता है, ठीक है, पोलन सेक जो है, पोलन सेक में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो वो देखते हैं कि पोलन जो ग्रेन्स है, डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन्स है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि अच्छे से जो है पोलन ग्रेन डेवलप हो पाए। ठीक है, उसकी जो पूरे डेवलपिंग जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट अच्छे से हो पाए, तो उसको क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या, टेपिटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम से पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सेल्स ऑफ द टेपिटम possesses dense cytoplasm generally having more than one nucleus. Can you think of how tapetal cells sound become binucleate? देखिए अब बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि जो टेपिटम लेयर है ये क्या काम कर रही है, ये जो है काम कर रही है किसका, न्यूट्रिशन का, यानी कि डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है उसको क्या कर रही है, नरिश कर रही है। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि ये जो क्या है कि जो टेपिटम की जो लेयर होती है वहाँ पर साइटोप्लाज्म, कि डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और साथ में वहाँ पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैन यू थिंक ऑफ होप टेपिटल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लियस। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अब रीज़न क्या है कि वहाँ पर हमें मोर देन वन न्यूक्लियस वहाँ पर दिखाई देते हैं। उसका रीज़न ये है कि टेपिटम जो लेयर है उसको क्या करना है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। तो वहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस को उसको मेंटेन करना है, एक्टिविटीज़ को वहाँ पर मेंटेन करना है। तो उसके लिए उस सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है वो फंक्शंस को कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। तो वहाँ पर अपनी एक्टिविटी को शो करने के लिए वहाँ पर और न्यूक्लियस की नीड होती है। तो वहाँ पे हमें न्यूक्लियस जो है वो जो नंबर्स में हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बायोन्यूक्लियेट्स भी देखने को मिल सकते हैं हमें, तो कंडीशन होगी बायोन्यूक्लियेट। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि टेपिटम जो लेयर है वो क्या कर रही है, नॉरिश प्रोवाइड कर रही है। और इसलिए क्योंकि देखिए पोलन जो ग्रेन्स बनते हैं वो काफ़ी, एक आप बात करें पोलन सेक में, तो एक पोलन सेक के अंदर हम देखते हैं वहाँ पर कि कई जो है थाउजेंड्स के नंबर्स में वहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनती है। तो इतने सारे पोलन ग्रेन्स को नरिश करने के लिए वहाँ पे मोस्ट ऑफ द वहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म, ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, जिससे कि सारी जो एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिज्म है, सारी एक्टिविटीज नरिशमेंट की उसको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर सके। इसलिए वहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन दिखाई देती है, या फिर वहाँ पर हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए तो हमने टेपिटम के बारे में देखा, ध्यान आ जाते हैं नीचे वाले पैराग्राफ पे। When the anther is young, a group of completely arranged homogeneous cell called the sporogenous tissue। अब देखिए अब बात हो रही है एंथर फॉर्मेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जब एंथर जो है यंग होता है तो वहाँ पर जो है हमें क्या, एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस, यानी कि होमोजेनस मतलब सारी सेल्स एक बिल्कुल जो है वो सेम सिमिलर साइज़ की, हमें सिमिलर फंक्शंस को शो करती हुई एक सेल्स की हमें ग्रुप वहाँ दिखाई देता है, और उन सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोंजिया, जो कि माइक्रोस्पोंजिया के सेंटर में प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोंजिया है उसके अंदर जो है सेंटर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है। क्योंकि वहाँ पे एंथर अभी क्या है, वहाँ पे एंथर भी मैच्योर नहीं है, यंग है अभी एंथर। तो वहाँ पे जो है मैच्योर, जब एंथर अभी इनिशियल जो है स्टेज में होता है, जब एंथर यंग होता है तो वहाँ पे कॉम्पैक्टली, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल पास कॉम्प्लीटली अरेंज हमें ग्रुप्स दिखाई देते हैं सेल्स के, और वो होमोजेनस जो ग्रुप्स होता है सेल का उसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू।
ठीक है। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोंजिया के सेंटर में। तो यहाँ पर अब एंथर की बात हो रही है, किस तरह से जो है एंथर के अंदर फिर किस तरह से एंथर पूरा डेवलप हुआ, वहाँ पे कैसे पोलन सेक्स बना, फिर पेलोन सेक्स से कैसे पोलन ग्रेन्स बने, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। तो वहाँ पे एंथर जो है जब यंग स्टेज में होता है तो वहाँ पर जो है होमोजेनस सेल्स का हमें एक ग्रुप दिखाई देता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। इज दैट क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए, as the anther develops, the cells of the sporogenous tissues undergo meiotic divisions and to form microspores tetrad. What would you be ploidy of the cells of the tetrad? अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उस हम प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, तो इसमें होता क्या है, अब हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही एंथर डेवलप हो जाता है तो वहाँ पर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ठीक है, वहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि माइक्रोस्पोंजिया में जो होमोजेनस सेल्स का जो ग्रुप प्रेजेंट है, स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है, मेयोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, म्योसिस होती है, और म्योसिस होने के बाद वहाँ पे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर, यानी कि 4 माइक्रोस्कोप बनते हैं। ठीक है, देखिए स्पोरोजेनस जो टिश्यू है वहाँ पर क्या हुआ, स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या हुआ, म्योसिस हुआ, और म्योसिस से वहाँ पर क्या बने, 4 माइक्रोस्कोप बने। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप टेट्राड बना। व्हाट विल यू बी प्रोवाइड ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राइड। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है म्योसिस होती है और उससे 4 माइक्रोस्कोप बनते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, हम आ जाते हैं इस पे। ठीक है, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि देखिए जो स्पोरोजेनस टिश्यू का, अब वहाँ पर तो ग्रुप्स प्रेजेंट है ना सेल का, स्पोरोजेनस टिश्यू में सेल का ग्रुप प्रेजेंट है, होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर जो हर सेल है स्पोरोजेनस टिश्यू की, हर सेल जो है वो क्या करती है, उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्कोप टेट्राड को डेवलप करके हर सेल में डिवीजन होगा और हर सेल माइक्रोस्कोप को बनाएगी, यानी कि हर सेल 4 माइक्रोस्कोप बना रही है। ठीक है, माइक्रोस्कोप टेट्राड बना रही है, तो सोचिए कितनी सारी वहाँ पे नंबर्स में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोस्पोंजिया में जो माइक्रोस्पोरोजेनस जो टिश्यू प्रेजेंट है, वो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसकी हर जो सेल होती है, ईच सेल जो होती है वो कैपेबल होती है माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए। तो हर सेल में वहाँ पर डिवीजन हुआ, म्योसिस, और वहाँ पर हर सेल ने 4 माइक्रोस्कोप बनाए, तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में जो है वहाँ माइक्रोस्कोप बनते हैं। ठीक है, चलिए देन आगे देख लेते हैं। ओके, each one is a potential pollen for microscope pollen or microscope mother cell। देखिए each one is potential pollen or microscope mother cells। The process of formation of the microspores from a pollen mother the process of formation of microspores from a pollen mother cell though meiosis is called the microspore। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जब हमने यहाँ पर बात की कि स्पोरोजेनस टिश्यू की हर सेल जो है अपने आप में कैपेबिलिटी रखती है कि वो माइक्रोस्कोप को डेवलप करेगी, बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हर सेल है वो जो है वो क्या करती है, एज अ माइक्रोस्कोप मदर सेल की तरह यहाँ पे काम करती है, यानी कि वो जो है माइक्रोस्कोप मदर सेल की तरह यहाँ पे जो है बिहेव करती है, और माइक्रोस्कोप मदर सेल की माइक्रोस्कोप मदर सेल की तरह बिहेव करती है। और ये जो माइक्रोस्पोर्स जो माइक्रोस्कोप मदर सेल है ये क्या करती है, इस पर डिविजन्स होते हैं और वो माइक्रोस्पोर्स को बनाती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है म्योसिस के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर जो सेल है वो माइक्रोस्कोप मदर सेल में कन्वर्ट होती है, और माइक्रोस्कोप मदर सेल जो होती है उसमें म्योसिस डिवीजन होता है, और म्योसिस डिवीजन के थ्रू जो है वो माइक्रोस्पोर्स को बनाती है। चलिए, तो हमने क्या देखा, देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पोलर मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर्स हैं एक्चुअली यही आगे जाके डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, तो इनको जो है हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोलर मदर सेल भी बोल सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि पोलर मदर सेल जो है यहाँ पर जो है प्रोसेस चलती है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की, और वहाँ पर हर जो पोलर मदर सेल्स होती हैं वो म्योटिकली डिवाइड होती है और बनाती है माइक्रोस्पोर्स को, और इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट क्लियर? चलिए हम अब आगे देख लेते हैं। The microspores they are formed arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad। हमने देखा कि 4 बना रहे हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वहाँ पर हर जो सेल है वो माइक्रोस्कोप मदर की तरह बिहेव कर रही है, तो वो क्या बना रही है, म्योसिस करके 4 माइक्रोस्कोप बना रही है, 4, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि ये जो है ये अरेंज होती है 4 सेल्स के क्लस्टर में अरेंज होते हैं, और इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड।
ठीक है। देन एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट्स द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। अब क्या बात हो रही है, जैसे ही एंथर मैच्योर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे डिहाइड्रेट होता है, यानी वहाँ पर वाटर जो है लेस होता है, वाटर की जो है जैसे ही डिहाइड्रेट होता है, यानी कि वहाँ पर जो वहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वहाँ पर वाटर की कमी हो गई है, वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है, डिहाइड्रेट वहाँ पर कंडीशन डेवलप हो चुकी है, तो माइक्रोस्पोर जो क्या करते हैं, वहाँ पर डिसोसिएट होते हैं। माइक्रोस्पोर जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, डिसोस होते हैं और डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स में। तो हम देख रहे हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर डेवलप हुए हैं, ये माइक्स को बनाते हैं, किसको, पोलन ग्रेन्स को बनाते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म दैट आर रिलीज्ड विद द एसेंस ऑफ एंथर। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पोजन जो टिश्यू प्रेजेंट है, स्पोजन टिश्यू की हर जो सेल है वो अपने आप में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर रही है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 4 माइक्रोस्कोप्स को बना रहे हैं, यानी कि 4 पोलन ग्रेन्स को बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली इतनी सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, वो डिवाइड होकर बहुत सारे क्या बनाएंगी, पोलन ग्रेन्स बनाएंगी। इसलिए यहाँ पर हमें क्या दिखते हैं, माइक्रोस्पोंजिया के अंदर हमें कई जो है थाउजेंड्स नंबर में हमें माइक्रोस्कोप या फिर पोलन ग्रेन्स वहाँ दिखाई देते हैं, जो कि जो है जैसे ही डेसेंस होता है एंथर का, तो वो काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में वो रिलीज होते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे आ जाते हैं। ठीक है, आप देख रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये दिख रही है, ठीक है, ये हमें 4 माइक्रोस्पोंजिया दिख रही है दोनों लोब्स में 2-2 देखिए, ये दिख रही है, ये देखिए, ये 2 लोब हो गए, एक लोब ये हो गया पूरा, एक लोब ये हो गया पूरा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें माइक्रोस्पोंजिया दिख रही है, यानी कि हर लोब में हमें यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोंजिया हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 माइक्रोस्पोंजिया दिख रही हैं, एक ये और एक ये और एक ये, इस तरह से 2 हमें अलग अलग जो है अलग अलग लोब में 2-2 माइक्रोस्पोंजिया है, ना कि टोटल 4 माइक्रोस्पोंजिया हमें यहाँ पर दिख रही हैं। और इनमें जो है माइक्रोस्पोंजिया है, इसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये डिवाइड होती हैं, और ये डिवाइड होकर क्या बना रही है, ये जो छोटे छोटे हमें दिख रहे हैं ये माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं, जो कि डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 4 माइक्रोस्पोंजिया है जिसमें स्पोजेनल टिश्यू है, और वहाँ पर जो स्पोजेनल टिश्यू प्रेजेंट है वो उसकी हर सेल जो होती है वो डिवाइड होगी, और वो एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वहाँ पर फंक्शन करती है, और एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वो म्योसिस करती है और बनाती है 4 माइक्रोस्पोर्स, और हर सेल बनाती है, तो वहाँ पर बहुत सारी जो है नंबर्स में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने स्ट्रक्चर देखा, माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट है जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए फिर हम ये देखो यहाँ पे जो है ये दे रखा है, यहाँ पे नीचे देखते हैं कि डेहिसेंस एंथर, तो इस तरह से यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें पोलन ग्रेन्स जो दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो हम देख सकते हैं किस तरह से जो है पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ पर एंथर डेहिसेंस हो रहा है, रैप्चर हो रहा है, और यहाँ से पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो रही हैं। ठीक है, तो एंथर्स के डेहिसेंस हम यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा ओवरऑल कि किस तरह से जो है स्पोजन टिश्यू प्रेजेंट है, वो एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स काम कर रहा है, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, वो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स में, वो हमने सब कुछ यहाँ पे स्टडी किया। तो ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, और आगे वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पोलन ग्रेन से। तो अभी के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, जिसमें हमने देखा ओवरऑल, हमने स्ट्रक्चर्स देखी किस तरह से, देखिए हमने यहाँ पर एंथर की हमने यहाँ पर वॉल लेयर्स देखी थी कि एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीलियम है, फिर मिडिल लैमेला, फिर टेपिटम है, फिर हमने देखा था कि जो तीनों लेयर्स हैं बाहर वाली वो तो क्या कर रही है, एंथर को एज ए प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है, टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को। फिर हमने यहाँ पर देखी है सेल्स हमने देखी थी, फिर हमने डेहिसेंस देखा किस तरह से माइक्रोस्पोंजिया पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और फिर एंथर जो है वो डेहिसेंस होता है, डिहाइड्रेट होकर के डेहिसेंस होता है, और जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। ये सब हमने स्टडी किया ऑल ओवर, और हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे पोलन ग्रेन से। चलिए, थैंक यू सो मच।